हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 18 बाई 50 में 900 स्क्वायर फीट का 2 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग और मंदिर। इस वीडियो में आप पूरे घर को 3D में इंटीरियर के साथ देखेंगे और फ्रंट डिजाइन भी देखेंगे। ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तीनों साइड से कवर्ड है। किसी तरफ से भी वेंटिलेशन लेने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए इसका वेंटिलेशन घर के अंदर से ही किया है। यदि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला बटन भी दबा के रखें। अब चलते हैं हम अपनी प्लानिंग की तरफ। वो प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये है हमारा पोर्च एरिया। पोर्च एरिया में आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। यहाँ हमने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। अगर इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 19.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ड्राइंग एरिया है। वो ड्राइंग एरिया कहाँ पर है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही रखी है। पोर्च से ही हमने ड्राइंग एरिया को रखा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने जो है 3.25 फीट का इसमें डोर दे रखा है। डोर देने के बाद सीधा हम अपने ड्राइंग एरिया में एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम सोफा अपने लगा के दिखाया है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 11 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। सोफे के बिल्कुल ठीक सामने हमने टीवी यूनिट का भी पॉइंट देके दिखाया है। यहाँ 4 फुट की हमने विंडो लगा रखी है जो कि हमें रोड साइड में व्यू देती है, जिसमें हम कूलर, AC, पंखा जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले पॉइंट जो कि हमारा मंदिर है। वो मंदिर किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एंट्री हमने यहाँ से दी हुई है। इसकी एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है जो कि हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही अपने एंट्री वाले एरिया में वो आते हैं। अगर एंट्री एरिया वाली साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 4 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हम बात करने वाले थे मंदिर की। यहाँ मंदिर हमने दे रखा है जिसमें हमने गणपति जी को विराजमान हमने करके यहाँ पे दिखाया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने जो डोर लगाया है वो ग्लास डोर है, जिससे आते जाते समय हम जो है मंदिर के भगवान के दर्शन हम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कर्टन भी लगा सकते हैं। अगर मंदिर के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन एरिया की जो एंट्री है वो हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है। डाइनिंग एरिया की बात हम सेकंड पॉइंट पर करने वाले हैं। तो यहाँ हमने आपको जब दिखा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक किचन बना के दिखाया जिसकी एंट्री 3 फीट चौड़ी एंट्री है। और यहाँ एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के आपको दिखाया है। इसके एक साइड में हमने सिंक लगाया है और दूसरे साइड में हमने गैस चूल्हा आपको दे रखा है, जिसके ऊपर ठीक हमने चिमनी भी लगा रखी है। ये मॉड्यूलर किचन है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर दे रखा है और एक साइड में हमने कॉर्नर में फ्रिज लगा के दिखाया जो कि ब्लू कलर का फ्रिज है। इसमें एक हमने विंडो दे रखी है जो कि हमें आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए काम आ सकती है। तो ये विंडो हमने यहीं से बना के आपको दिखाई, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है। अगर किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो किचन हमारी जो है 9 फुट इसकी चौड़ाई है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने डाइनिंग एरिया को। डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, डाइनिंग एरिया की जो एंट्री जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो एरिया है वो एंट्री के साथ ही हम सबसे पहले अपने डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। तो अगर इस डोर को हम लॉक कर देते हैं तो पूरा घर हमारा प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाता है, केवल ड्राइंग एरिया हमारा बाहर छूट जाता है। तो हम इस घर को प्रॉपर तरीके से लॉक कर सकते हैं। यहाँ डाइनिंग एरिया पे हमने जो है 4 लोगों की सिटिंग के साथ हमने डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पर रख के दिखाई है और सामने ही हमने जो है यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट, सिंक का पॉइंट कह सकते हैं, वॉश बेसिन का पॉइंट हमने लगा के दिखाया जिसमें मिरर सामने आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है जिससे आप खाना खाते समय टीवी का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ अगर इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा कॉमन पैसेज है। वो कॉमन पैसेज की जो चौड़ाई है वो हमने 5 फुट चौड़ी दे रखी है। उसी कॉमन पैसेज से हम अपने अगले जो बेडरूम, हमने 2 बेडरूम आपको बना के दिखाए हैं, उन बेडरूम में हम जाने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 1 में जब एंटर करते हैं तो 3.5 फीट का हमने यहाँ पर डोर दिया हुआ है और फ्लोर पर हमने वुडन टाइल्स लगा के दिखाई है। बेड के बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और साइड में हमने जो है एक फुल साइज की अलमीरा दे रखी है जिसमें मन चाहा फर्नीचर आप आप कोई सामान यहाँ पर रखना चाहें तो आराम से सामान रख सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 2.25 फीट चौड़ी विंडो है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन हो रही है। इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, दूसरे एंगल से भी देखने कैसा लगता है। देखिए, बेड की जो हमने लोकेशन है, बेड का डिजाइन है जो हमने इस तरह से नई पैटर्न पे बना के आपको दिखाया है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 12 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, देखिए इस कॉमन टॉयलेट की एंट्री हमने कॉमन पैसेज से ही दे रखी है जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने किस तरह से इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। वेदिंग एरिया को सबसे आखिरी में रखा है और जो टॉयलेट एरिया है वो हमने सबसे फ्रंट में रखा है, क्योंकि वेदिंग एरिया ज़्यादा गीला होता है, तो गीला एक ही बार हो, बाथरूम बार बार गीला ना हो तो फिसलन ना होगी, तो इससे जो है हमने उस एरिया को सबसे पीछे रखा है। यहाँ हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारी 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। टॉयलेट की अगर हम साइज की बात करते हैं तो 7.25 हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इससे अगले पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम पैसेज से बिल्कुल स्ट्रेट एंट्री लेते हैं तो 3.5 फीट डोर के बाद हम अपने मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं। जहाँ आप देख पा रहे हैं पलंग के बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है और फ्लोर पर हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। एक साइड में हमने जो है आपको वार्डरोब बना के दिखाई जिसमें मन चाहे स्टोरेज आप कपड़े वगैरह कुछ रखना चाहें रख सकते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने दूसरे एंगल से भी आपको इसको दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं बेड का डिजाइन थोड़ा सा उस दूसरे वाले बेड से डिफरेंट मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 12.5 फुट इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट भी बना के दिखाया है, किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ ही अपने टॉयलेट के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ 3 फुट का हमने वेंटिलेशन ओपन टू स्काई वाले एरिया में दे रखा है और इस अरेंजमेंट को भी हमने उसी तरह से बनाया जिस तरह से हमने पिछले वाली वीडियो में आपको दिखाया था। इस टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इससे अटैच जो हमारा ओपन टू स्काई एरिया वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जो ओपन टू स्काई एरिया है वो हमारा जो है पूरे एरिया को जो है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करता है। इसमें 4 चीज़ें हैं, हमारा बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 जो हमारा मास्टर बेडरूम है, हमारा कॉमन टॉयलेट, हमारा जो अटैच टॉयलेट, ये चारों चीज़ें इस पर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट हो सकती हैं। मैंने अभी इसमें जाने का रास्ता आपको नहीं बनाया है, आप चाहें तो इससे जो है बेडरूम नंबर 1 से इसका जाने का रास्ता आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से इस दीवार पर जो है डोर बना सकते हैं वार्डरोब को छोटा करके। ये वार्डरोब जो हमने दी हुई है इस वार्डरोब को अगर आप छोटा कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो आप यहाँ पे एक डोर आपको मिल जाएगा। उस डोर से आप जो है इस एरिया में प्रॉपर तरीके से आ सकते हैं। इस एरिया के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग में हमने जो है 2 BHK का प्लानिंग हमने किस तरह से आपको बना के दिखाई है। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कार पार्किंग के लिए पोर्च दिया हुआ है। यहाँ हमने आपको एक मेन एंट्री दे रखी है, ये हमारी ड्राइंग एंट्री है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा किचन है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, कॉमन टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, ये हमारा ओपन टू स्काई एरिया। ये ओवरऑल जो है हमारी प्लानिंग जो है बहुत अच्छी और देखने में सुंदर लग रही है। अब बात करते हैं अपने फ्रंट की। वो फ्रंट किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो फ्रंट की जो है हमने दो साइड में हमने रैंप दे रखा है जिससे हम 4 व्हीलर को अंदर एंटर कर सकते हैं। डबल पल्ले में हमने डोर बना के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक विंडो हमने दे रखी जो कि हमारे ड्राइंग रूम में ओपन हो रही है। इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा वुडन की जो है क्लेडिंग आपको बना के दिखाई। क्लेडिंग मतलब होता है कि वॉल पे लगाने वाले टाइल्स को हम क्लेडिंग बोलते हैं। तो क्लेडिंग जो है हमारे मार्केट में अलग अलग तरीके से हमें मार्केट में मिलती है। वुडन में भी ले सकते हैं, स्टोन में भी ले सकते हैं, प्लेन कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है इस दोनों तरफ के पिलर पे हमने जो है ग्रेनाइट का जो है लुक दिया, जो ग्रेनाइट का लुक में बहुत सुंदर देखने में आ रहा है। यहाँ 3 स्टेप दिए जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। ये हमारे फुटपाथ एरिया है जहाँ पे आप मनचाह गार्डन भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर वाले फ्लोर को भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ऊपर वाले फ्लोर पे भी हमने बालकनी आपको यहाँ पर बना के दिखाई है। तो यहाँ ग्लास बालकनी लगा के दिखाई है। यहाँ हमने टाइल्स का डिजाइन दे रखा है, ये हमारी जाली दे रखी है। यहाँ हमने पाइप दे रखा है जो कि हमारी डिविया वाले पोर्शन में है और ये पूरी छत हमारी खुली पड़ी हुई है जिससे हम चाहे मन चाहे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देख पा रहे हैं। इस पूरे प्लान को एक बार मैं फ्रंट दिखाने का प्रयास करता हूँ कि वो ओवरऑल ऊपर से नीचे जो देखने में आ रहा है वो किस तरह से आपको जो है लगेगा, अच्छा लगेगा, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। अगर हम इसकी 1 मंजिल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो 11 लाख रुपए में आपकी सिंगल फ्लोर आपका पूरा डिजाइन हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें होने वाली नहीं है। दूसरे फ्लोर की अगर हम बात करते हैं दूसरा फ्लोर भी अपना मात्र 11 लाख रुपए में तैयार। दोनों फ्लोर अगर हम बात करते हैं तो 22 लाख रुपए में पूरा मकान आपके बनके तैयार होता है। अगर इस मैप के इस प्लान का अगर आपको 2D मैप लेना है तो मैंने साइड में आपको लिंक दे रखी है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है 2D मैप जहाँ पे है वहाँ की लिंक आपको वहाँ पे मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप 2D मैप को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।